तो अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा है कि बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स पब्लिक कर दिए गए हैं। उनमें से कई सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और कई सारे रिज़ल्ट्स ऐसे हैं जिनको देखने के बाद काफ़ी दुख भी हो रहा है। ख़ास तौर से वो इन्वेस्टर्स दुखी हैं जिनके फ़ंड का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, यानी उन्होंने किसी फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और उसका स्ट्रेस टेस्ट रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। अब यहाँ पर कहना यह है कि क्या इस स्ट्रेस टेस्ट रिज़ल्ट को पूरी तरह से हम सही मान सकते हैं? ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, हमें दोनों पहलू देखना पड़ेगा। तो क्या इसको जैसा म्यूचुअल फंड ने कहा है क्या वो रियल है या नहीं है, हम इसी पर बात करने वाले हैं। और सिर्फ इसको लेकर किसी फंड को अच्छा या बुरा कहना कहाँ तक सही होने वाला है। दूसरी बात, हम इस पे भी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो प्रोमिस किए गए, और जैसा कि म्यूचुअल फंड हाउस ने कहा, किसी ने कहा कि भाई मुझे 22 डेज़ का टाइम चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे इतने दिनों का टाइम चाहिए, किसी ने कहा उतने दिनों का टाइम चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन जिन म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने स्कीम के लिए जो टाइम लिया है कि भाई मैं इतने टाइम पीरियड में अपनी पोर्टफोलियो को, अपने स्कीम की पोर्टफोलियो को 50% को लिक्विडेट कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, क्या ये सही में ऐसा होने वाला है? इन सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर होने वाला है तो ठीक है, अगर नहीं होने वाला है तो फिर इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है, ये सारा कुछ अगर जानना है तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि बात को ऐसी जगह से शुरू किया जाए कि आपको धीरे धीरे मैं उस पॉइंट पर लेकर जाऊँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ और जो एक्चुअली में मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से मैं शुरू करता हूँ कि ये टेस्ट करवाया क्यों गया, सेबी ने क्यों कहा ये टेस्ट करवाने को। मेरे ख्याल से इस जगह से शुरू करना अच्छा रहेगा। देखिए, सेबी ने इसलिए कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप के स्ट्रेस टेस्ट होने ज़रूरी है क्योंकि इन दो कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स थे उनमें इनफ्लो बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। तो सेबी को ये चिंता हुआ कि भाई इन्फ्लोज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो गया, हो सकता है कि कोई ऐसा दिन देखना पड़ जाए कि बहुत ज़्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट आ जाए। यहाँ तक कि अगर कोई फ़ंड है जिसका 50% अगर लिक्विडेट करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर ये फ़ंड कितने दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को पैसे दे सकते हैं, उनके पैसे कितने दिनों में दे सकते हैं। तो इसलिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए सेबी ने कहा था कि भाई स्ट्रेस टेस्ट ज़रूरी है ताकि वहाँ पर पता चल जाए कि आपके फ़ंड में वोलेटिलिटी कितनी है और लिक्विडिटी कितनी है। मतलब फाइनल ये दो चीज़ों को जानने के लिए स्ट्रेस टेस्ट रिज़ल्ट करवाया गया। अब बहुत सारे रिज़ल्ट्स, बहुत सारे फंड्स के रिज़ल्ट सामने आए। ख़ास तौर पे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। निपॉन इंडिया की तरफ से स्मॉल कैप फंड को लेकर कहा गया कि भाई हमारी जो स्कीम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसके 50%, इसकी पोर्टफोलियो के 50% को सेल करने के लिए हमें 27 डेज़ के टाइम चाहिए। कॉन्ट स्मॉल कैप की तरफ से कहा गया कि भाई कॉन्ट स्मॉल कैप फंड के 50% को सेल करने के लिए 22 डेज़ का टाइम चाहिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंड्स हैं जिसके बारे में कहा गया है, एसबीआई के बारे में कहा गया है 60 डेज टाइम चाहिए। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्या म्यूचुअल फंड हाउस ने, जैसा कि निपॉन ने अपने स्मॉल कैप के बारे में कहा कि मुझे 27 दिन में मैं इसको सेल कर दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इन लोगों ने कहने को तो कह दिया है, लेकिन ये पॉसिबल है भी और नहीं है। लेकिन इसके अगर चांसेस की बात करें तो ज़्यादा चांसेस है कि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, स्मॉल कैप वो होते हैं जिनके ज़्यादातर पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किए जाते हैं। और सेबी ने क्या कहा, कोई ऐसा टाइम आ जाए, लॉजिक को समझिए, कोई ऐसा टाइम आ जाए कि एक साथ रिडम्पशन रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगे। तो सोचिए वो टाइम क्या हो सकते हैं, कोविड जैसे हो सकते हैं या कोविड से मिलते जुलते कुछ ऐसे बुरे सिचुएशन हो जाते हैं। उस टाइम के लिए सेबी ने कहा था कि एक साथ रिडम्पशन रिक्वेस्ट अगर आ जाए, मतलब इस तरह का कोई भी टाइम हो सकता है जो आ जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे रिडम्पशन रिक्वेस्ट आ जाएंगे। तो आप सोच कर देखिए रिडम्पशन रिक्वेस्ट कब आएगा, जब बहुत बुरा टाइम होगा। और स्मॉल कैप के ज़्यादातर पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में होते हैं। तो उस टाइम, बुरे टाइम जब आएंगे मार्केट में, तो वो हर किसी के लिए होंगे ना। तो वहाँ पर तो हर कोई सेल कर रहा होगा, ख़रीदने वाले होंगे कहाँ?
बहुत न के बराबर होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई जब बुरा टाइम आएगा, सेबी ने बुरे टाइम के लिए ये चिंता जताई है, और जब बुरा टाइम आएगा तो बुरे टाइम में हर कोई सेल करेगा, समझ रहे हैं। वहाँ पर ख़रीदने वाले कम होंगे तो कौन ख़रीदेगा। अब बात रही स्मॉल कैप के, ज़्यादातर पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स को बुरे टाइम में इतनी जल्दी में सेल कर देना ये पॉसिबल नहीं होगा। अगरचे फंड हाउस की तरफ से या फंड मैनेजर की तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि भाई हाँ हम इतने दिन में सेल कर देंगे, लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से हम इसको सही नहीं कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा 100 to 10% ये श्योर है कि हाँ फंड मैनेजर या फंड हाउस जो टाइम पीरियड लिया है उतने दिनों में वो सेल कर ही देगा। जैसे निपॉन इंडिया की बात ले लीजिए, निपॉन इंडिया की तरफ से कहा गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में, कि भाई हम 27 डेज़ में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि फंड हाउस ने या फंड मैनेजर ने गलत कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो स्टेटमेंट दिया है उन पर वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट के बुरे सिचुएशन के टाइम पे इतना बुरा सिचुएशन होगा ना कि उसको सेल करना इतना भी ज़्यादा आसान काम नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं फंड मैनेजर या फंड हाउस को गलत नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, पहली बार जब मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिज़ल्ट आया, जब मैं उसको पहली बार रीड कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई इतना बड़ा AUM है, 46,000 करोड़ से प्लस में AUM है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स के। और मैंने पीछे की वीडियो में कहा है कि मोर देन 200 कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो क्या इतना आसान होगा 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करना, सेल करना? देखिए, कल के डेट में मुझे नहीं लग रहा था कि ये चीज़ पूरी तरह से सही है। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक तरह से अपनी कोशिश बताई कि हम इतने दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें करना इतना आसान नहीं होगा। कल 4-5 बजे का टाइम था जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंटरनेट पर, तो वहाँ पर जी बिजनेस की तरफ से वो पब्लिश किया गया है 2-3 दिन पहले। तो उसमें अनिल सिंघवी जी का एक स्टेटमेंट मैंने देखा था। उन्होंने भी कहा था कि भाई ठीक है, ये फ़ंड मैनेजर वगैरह या म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ऐसा कह दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये करना इतना ज़्यादा आसान होगा। और ये बात सिर्फ उनके कहने से नहीं, उन्होंने कहा और भी कई सारे लोगों ने कहा है। और अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ऐसा लगता है। और आप सोच कर देखें कि जब बुरे टाइम पे सेबी ने कहा कि भाई बुरा टाइम आ जाएगा, जब बहुत ज़्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट आ जाएगा, उस टाइम के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो बुरे टाइम पे तो हर कोई सेल करेगा, ख़रीदेगा कौन? तो बुरा टाइम में हर कोई सेल करने के चक्कर में रहेगा, तो इतना ज़्यादा आसान थोड़ी होगा। ये सारी चीज़ें सर आप भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो फाइनली सर मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बातें सिर्फ मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि इस तरह से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। और आने वाला जो भी टाइम, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह न करे कभी इस तरह का टाइम देखना पड़े, लेकिन ठीक है, टाइम तो आना है, तो टाइम का कौन रोकने वाला हो सकता है। तो उस वक्त देखने के लायक होगा कि भाई होता क्या है। अब एक बात और भी कही गई है सेबी की तरफ से कि हर 15 दिन के बाद ये टेस्ट ज़रूरी हो जाएंगे। हर म्यूचुअल फंड हाउस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स के स्ट्रेस टेस्ट रिज़ल्ट पब्लिक करें, लोगों के सामने वो शो करें। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब उससे भी मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है, फिर अगर ये पूरी तरह से हम सही नहीं मान सकते या फिर पूरी तरह से ये सही नहीं होने वाला है, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन अगर हम ज़्यादातर परसेंटेज में ये मानकर चले कि अगर पूरी तरह सही नहीं होगा तो इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर ये सेबी का क्या ये कदम उठाना गलत है? बिल्कुल नहीं, सेबी का ये कदम उठाना बिल्कुल 100% सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सोच कर देखिए, अगर अभी तक स्ट्रेस टेस्ट की बात नहीं हो रही थी और ऐसा कुछ सिचुएशन होता, तो वहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिनके मिड कैप और स्मॉल कैप के स्कीम्स हैं, उनमें उनको सेल करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं। लेकिन जब से इस रिज़ल्ट की बात की गई है तो पब्लिक को भी भाई समझ में आ रहा है कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, किसके रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है। अब मान कर चलिए निपॉन इंडिया ने कहा कि भाई मैं 27 दिन में सेल कर सकता हूँ 50% पोर्टफोलियो को, तो वहाँ पर हम ये मान कर सकते हैं 27 की जगह वो 40 ले लेंगे, 50 ले लेंगे। उसी तरीके से अगर SBI स्मॉल कैप फंड की तरफ से ये कहा गया
कि हम इसकी पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में 50% लिक्विडेट करने के लिए 60 डेज़ हमें ज़रूरत है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं 70 दिन ले सकते हैं, 80 दिन ले सकते हैं। तो ये एक अनुमान हमें पता चल जा रहा है और इन्वेस्टर्स को भी ये समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ पर कितने दिनों में लिक्विडेट हो सकते हैं। अगर कुछ टाइम पीरियड लग भी सकते हैं, कुछ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, तो कहाँ पर कितना ज़्यादा लग सकता है, ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरे, ये रिपोर्ट जो है और ये जो 15 दिन पे बार बार रिजल्ट जो शो करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड हाउसेस को, तो ये एक प्रेशर के रूप में है म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे बहुत सारे फंड ने लमसम को बंद करे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे, इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए उन्होंने लमसम बंद कर दिया। तो अब जो भी मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स हैं, उसके फंड मैनेजर पैसे सोच समझ कर लेंगे और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये रिपोर्ट और ये रिजल्ट्स एक तरह से दबाव है सेबी का ये कदम उठाना, एक तरह से म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर और म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप के स्ट्रेस टेस्ट वगैरह की जो बात हो रही है, ये एक तरह से दबाव है। अब इन चीज़ों की वजह से म्यूचुअल फंड हाउस भी और फंड मैनेजर भी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इस बात का बराबर ख्याल रखेंगे कि भाई हमें लिक्विडिटी को शो करते रहना है, तो हम सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस नज़रिए से देखें तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सेबी का ये कदम उठाना 100% सही है और इसी नज़रिए से आपको देखना भी चाहिए। उस नज़रिए से, मेरे कहने का मतलब उस नज़रिए से आपको नहीं देखना चाहिए कि किसी का रिज़ल्ट अगर बुरा आ गया है तो हम ये ना कहें कि भाई उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, या बुरी तरह से वो स्कीम ही फ्लॉप है, ख़राब है स्कीम, उसको मैनेज करने वाले सही नहीं है, या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का ब्लेम हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिज़ल्ट है, ठीक है, अगर कुछ ख़राब आए हैं तो ठीक है, उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये रिपोर्ट अपने आप में और ये नियम अपने आप में एक दबाव के रूप में है, समझ लीजिए। तो यहाँ तक मुझे वीडियो में ऐसा लगता है कि जो बातें मैं आपको बताना या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं उसको सही से एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, आप पूरी तरह से उस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, वो तो बस खुदा जानता है, आपका दिल जानता है। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे भी आत्मा को शांति मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और हाँ, भूलिएगा मत, अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन तमाम बातों के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।